हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर की जो आपकी एक सब्जेक्ट है दैट इज चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। धीरे धीरे सारे चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जो है सब्जेक्ट वाइज अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी चैनल पर, आप विजिट कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ से आप क्या समझते हो कि किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है, यानी किसी चीज़ में कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से ग्रोथ हम तब बोलते हैं तब हमारे कुछ फिजिकल हमारे जो चेंजेस आ रहे हैं, साइज में इंक्रीज होना, हमारी हाइट में इंक्रीज होना, वेट में इंक्रीज होना, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं हमारी मसल्स में, तो जिसको हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जिस भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव बोलते हैं। तो ग्रोथ एक तरह से क्या है, एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारी कितने सेंटीमीटर हाइट बढ़ी, किस तरह से, तो हम उस चीज़ को मेज़र कर पा रहे हैं, इट्स मीन ये क्या है, क्वांटिटिव है। कोई भी चीज़ क्वालिटेटिव होती है, इसका मतलब हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। अब आती है बात डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल जो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लाइक अगर हम बात करें जो भी एक तरह से हमारे थॉट में कोई पहले हम कुछ और सोचते थे, अब कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है एक तरह से। तो जो भी हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आ रहे, थॉट में, बिहेवियर में, तो वो हमारे किसके अंदर आते हैं, हमारी स्किल्स में, हमारी कैपेसिटी में। तो वो किस में आते हैं, वो हमारी डेवलपमेंट में आते हैं। ये प्रोग्रेसिव मतलब इंक्रीज इन स्किल्स, कैपेसिटी, एक तरह से ऐसा फंक्शन है। मान लो जैसे कि हमारा कोई भी इमोशनल चेंजेस आए हैं, सोशल चेंजेस आए हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हमारे बिहेवियर में चेंज आया है, तो क्या हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर चेंज आया, 2 सेंटीमीटर चेंज आया? नहीं ना। तो इस वजह से जो डेवलपमेंट होती है उसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मेन तो इसमें हम बोलेंगे कि हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। मेज़र नहीं कर सकते इसलिए ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। जिस भी चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते वो क्या होता है, वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। अब जो इसका डिफरेंस है वो आपको यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बताता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव के बारे में। ग्रोथ क्या है, अभी हमने पढ़ा, ग्रोथ हमारी एक क्वांटिटिव एस्पेक्ट है। यहाँ पे जानबूझ के उल्टा लिखा हुआ है ताकि हमने अभी पढ़ा, अगर आप अभी भी इसको गलत पढ़ोगे तो मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ हमारा क्वांटिटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या है, हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ग्रोथ क्वांटिटिव एस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि हम इसको इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ हमारा क्या कहते हैं कि ये लाइफ टाइम तक, ये नहीं है कि कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है, ऐसा नहीं है। जैसे कि एक टाइम के बाद हमारी हाइट बढ़नी जो है वो बंद हो जाती है ना। तो ये नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम तक कंटिन्यू रहती है, एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जैसे हमारी हम कुछ सोचते हैं, हमारा बिहेवियर है, तो वो लाइफ टाइम तक जो हमारी एक्टिविटी है वो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। तो डेवलपमेंट कंटिन्यू है बट ग्रोथ हमारी कंटिन्यू नहीं है, एक टाइम के बाद ये स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है वो हमारा एक तरह से डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर बहुत सारी साइडेड इंक्लूड है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ भी आता है। इसके अंदर ओवरऑल जितने भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं ना डेवलपमेंट में, वो सब आते हैं। बट ग्रोथ में सिर्फ हमारे जो है फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, ग्रोथ एक तरह से एक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ हमारे जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट में ओवरऑल हमारी बहुत जो भी हमारी थिंकिंग लेवल में आ रहे हैं, बिहेवियर में आ रहे हैं, किसी की कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो फिर बाकी सारे चेंजेस हमारे डेवलपमेंट में आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट अकर्स इन डिफरेंट पार्ट्स। ये कहते हैं कि ये डिफरेंट पार्ट में होता है, मतलब
जैसे कि हमारे नेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हाइट इंक्रीज हो रही है एक तरह से, तो ये हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे होते हैं। और डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनिज्म, चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म। देन इसके बाद हमारा है ग्रोथ, जो है वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है हमारी बॉडी का, बट जो हमारी डेवलपमेंट है इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़े हुए हैं हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारे बिहेवियर से रिलेटेड। तो एक तरह से डेवलपमेंट जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है, कंटिन्यूस प्रोसेस है एज कंपेयर टू ग्रोथ, राइट। इसके बाद है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं हमारी अगर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स बोल लो या कुछ भी बोल लो, तो इन दोनों को जो है एक ही चीज़ समझते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही थोड़ी थोड़ी सेम है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, राइट। बस ये कि डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके अंदर ही ग्रोथ भी इंक्लूड होती है। एक तरह से डेवलपमेंट जो ग्रोथ है जो वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है, राइट। अब हमारे जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो हमारी ग्रोथ है वो हमारे अंदर ही हो रही है, ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है ये बाहर के बहुत सारे फैक्टर, हमारा बिहेवियर क्या चेंज हो रहा है, तो बाहर के जो भी फैक्टर हैं वो भी हमें इफेक्ट करेंगे। हमारे अंदर जो भी इमोशनल चेंजेस आ रहे हैं, हमने कुछ देखा या फिर किसी और को देखकर हम चेंज कर रहे हैं खुद के अंदर, तो डेवलपमेंट जो है वो बाहर से भी हो सकती है, इनहेरेंट एंडाउनमेंट दोनों है, बट जो हमारी ग्रोथ है वो इनहेरेंट है, हमारे अंदर ही होती है। ये नहीं है कि किसी और को देख के हमारी हाइट बढ़ जाएगी, राइट। ग्रोथ का नैरो स्कोप है, डेवलपमेंट का वाइडर स्कोप है। इसके बाद जो है यानी जो ग्रोथ है वो छोटा है और डेवलपमेंट बड़ा है। इसके बाद है कि ग्रोथ जो है वो एक सिस्टमेटिक सेंस में होती है, बट डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक सेंस में नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो मान लो हमारी हाइट बढ़ी, ठीक है, तो ये थोड़ी ना है कि कल को वो हाइट कम भी हो जाएगी। और एक तरह से कि ये हमारी एक एज के हिसाब से कि एकदम पहले जो बच्चा छोटा होता था बहुत ज़्यादा उसकी हाइट होगी, बहुत ज़्यादा उसका वेट होगा। जैसे जैसे हमारी एज हो रही है उसके हिसाब से हाइट वेट हमारा बढ़ रहा है और एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाता है। इस तरह से मतलब कि हाइट स्टॉप हो जाती है, वेट तो नहीं होता खैर। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे जो ग्रोथ में है एक सिस्टमेटिक वे होता है, डेवलपमेंट में एक सिस्टमेटिक वे जो है वो नहीं होता, राइट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्रोथ है वो सिंपल है, स्पेसिफिक है, सिस्टमेटिक है। जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड है, कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रोथ है जो वो स्ट्रक्चरल है, और जो हमारी डेवलपमेंट है वो फंक्शनल भी है, स्ट्रक्चरल भी है, राइट। ग्रोथ जो है हमारा किस चीज़ का रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी और एजिंग की, जो हमारी एज की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट किस चीज़ का रिजल्ट है? हमारी फिजिकल मैच्योरिटी, जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है वहाँ से हम कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कंडीशन, लर्निंग, फिजिकल मैच्योरिटी, इन सब का रिजल्ट होती है हमारी डेवलपमेंट। जो हमारी डेवलपमेंट है वो हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करके, देख के, ठीक है, तो हम सीखते हैं, तो हम लर्न कर रहे हैं। बट ये सारी चीज़ों का ग्रोथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे का वेट कम है, ज़्यादा है, उसको देख के हमारा हो गया, ये फिर किसी और की हाइट बढ़ रही है, हमने उसकी हाइट देख ली तो हमारी भी बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से जो ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती ग्रोथ को, बट डेवलपमेंट को करती है, राइट। तो ये था हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है फटाफट जो है हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का, अगर आप सपोर्ट करोगे तो। सो आई होप गाइस आप सपोर्ट करोगे मुझे, मेरे चैनल को, सो दैट मैं जो है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ, आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊँ टाइम पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।